हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, जो हम आपकी जो 10th की केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, उस 10th की केमिस्ट्री में जो अभी तक हमने क्या किया था, ये रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण वाला चैप्टर है। इस रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर का अभी तक हमने क्या किया है, पार्ट 4 तक आपको बता दिया है लेक्चर में। आज चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो अगला पार्ट है जिसको पार्ट 5 कहा किया करते हैं, इसको आपको बताते हैं। और आप लोग इसके पहले वाले जो आपके मैंने टॉपिक्स बताए हैं, उसमें आपको मैंने कल जो देखिए ध्यान दीजिएगा बताया था रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया जो हुआ करती है वो मुख्यतः 7 प्रकार की होती है, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, दूसरी है वियोजन या अवघटन अपक्रिया, तीसरी है आपकी विस्थापन अपक्रिया, चौथी होती है आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया, पांचवी होती है आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, और छठी होती है आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और सातवीं होती है आपकी ऊष्माशोषी अपक्रिया। इतने प्रकार के आपको रिएक्शन बताए गए हैं। और कल हमने क्या किया था, सबसे पहली वाली जो थी जिसको हमने संयोजन या योगात्मक अपक्रिया के नाम से दिया था, वो रिएक्शन कल हमने क्या किया था, आपको बता दिया था। तो चलिए ध्यान दीजिए, आज हम यहाँ से दूसरा रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं। जो दूसरा रिएक्शन है उसको आप लोग कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका नाम क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यही इस रिएक्शन का क्या है, नेम है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से क्या किया करते हैं, हम इसे जाना किया करते हैं। और वियोजन और अपघटन अभिक्रिया को हम थोड़ा आपको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये सबसे पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, ये उसके पहले जो पढ़े थे उसमें संयोजन था और इसमें क्या है, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है वियोजित होना या टूटना, और वहां पे था संयोजन। संयोजन का मतलब होता था जुड़ना। इसका मतलब सीधी सी बात है कि यह योगात्मक अभिक्रिया के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। योगात्मक अभिक्रिया के एकदम क्या है, जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या हुआ करता था, कई अभिकारी पदार्थ रहते थे और जुड़ करके केवल एक उत्पाद का निर्माण कर देते थे। लेकिन इसमें क्या होंगे, आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें उसका उल्टा होगा। एक अभिकारी पदार्थ इसमें बताए जाते हैं, या कह सकते हो कि इसमें जो अभिकारी पदार्थ हुआ करता है वो कई छोटे छोटे क्या हुआ करता है, माध्यमिक उत्पाद में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इस अभिक्रिया में जो अभिकारी पदार्थ हुआ करता है उसे क्या किया जाता है, ऊष्मा द्वारा, ताप द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा या ताप द्वारा निम्न या छोटे छोटे क्या किया जाता है, अवयवी यौगिकों में या निम्न यौगिकों में उसको क्या किया जाता है, निम्न स्तर के यौगिकों में क्या किया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है। यही इसका सबसे बेसिक थीम है, जान लीजिएगा। सबसे पहली चीज मैं जो बता रहा हूं, इसकी नोट्स ध्यान दीजिए पहले इधर। यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के, अभी ध्यान से समझिए बस, के विपरीत होती है। ये चीज एकदम सीधा सीधा सा शब्द बताया गया कि यह अभिक्रिया जो हुआ करती है, योगात्मक अभिक्रिया के जस्ट क्या हुआ करती है, आपकी विपरीत हुआ करती है। एकदम सीधी सीधी सी बात है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, एकदम ये क्या हुआ करती है, योगात्मक अभिक्रिया की क्या हुआ करती है, विपरीत होती है। जिसमें अब एकदम उल्टा मैंने बताया, उसमें क्या बताया था कि एक कई अभिकारक होते हैं और जुड़ करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, एकदम जस्ट अपोजिट। जैसे अगर आप इसको समझना चाहो तो ऐसे ही समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे कल मैंने बताया था A, B+C और ये मिल गए, तो मिल करके केवल क्या बना दिए, D। ये क्या था, आपका अभिकारक था और ये आपका क्या था, उत्पाद था। तो जब कई मिले और मिल करके केवल एक बन जाते थे, तो इसी को तो
करते थे। लेकिन जब जैसे डी हो और वो कई हो, इक्कई हो, और वो क्या हो ए में, बी में, सी में, फिर आपके और जो यौगिक हो उसमें टूट जाए, तो इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें कई अभिकारक होते हैं और मिलकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करते थे। और इसमें क्या हुआ करता था, केवल एक अभिकारक हुआ करता है, और वही केवल एक अभिकारक क्या हुआ करता है, वो वियोजित हो जाता है कई छोटे छोटे। और जब इसको तोड़ा जाता है तो इसको तोड़ने के लिए क्या हुआ करता है, उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, या फिर क्या, जब भाई गर्म करेंगे तभी तो टूटेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, जो ध्यान देने वाली बात है मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये तो चीज क्लियर हो गई होगी आपको, आप समझिए। इसमें पहले तो एकदम समझ लीजिए तब चलिए, नहीं तो आपसे कभी कभी क्या किया करता है, रिएक्शन दे देता है और कहता है बताइए कि ये नीचे वाली अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसीलिए आपको तभी जानकारी रहेगी जब आप विधिवत तरीके से कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे। बढ़िया से समझिए, यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है, जिसमें एकल, सिंगल, केवल ध्यान दीजिएगा, जिसमें एकल अभिकारक, ये जो शब्द है यही ध्यान देने वाली बात है, केवल इसमें एक अभिकारक होगा, जिसमें एकल अभिकारक को उष्मा कामा सूर्य के प्रकाश, उष्मा कामा सूर्य के प्रकाश तथा ताप द्वारा, ध्यान दीजिए, यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है। दे आर अपोजिट टू द एडिशन रिएक्शन in which single reactant molecules through heat, sunlight and temperature decompose into several product। यहाँ पे एकदम सीधा सीधा सा कहा जाएगा कि यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है, जिसमें एकल अभिकारक को उष्मा, सूर्य के प्रकाश या ताप द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ताप द्वारा कई पदार्थों में वियोजित कर दिया जाता है। यही इसकी डिफिनेशन है। बस कई पदार्थ में क्या हो जाएगा, वो वियोजित हो जाएगा। और वो वियोजित का मतलब क्या होता है, तोड़ना, अपघटन करना। और उसको तोड़ने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, उष्मा की, सूर्य के प्रकाश की, और फिर किसकी, ताप की। भाई जब कोई चीज गर्म करोगे तो वो टूट जाएगा, आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ले आएंगे तब भी वो अपघटित हो जाएगा, और या तो उसको टेम्परेचर पे रखेंगे तब भी वो एक रहेगा, टूट जाएगा आपके कई छोटे छोटे। तो जैसे हम, आप देखो इसमें सबसे पहले उष्मा द्वारा वियोजन, या इसी को कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब उष्मा द्वारा वियोजन, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे होता है कैल्शियम कार्बोनेट, आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या दीजिए, उष्मा प्रदान करिए। क्या प्रदान करिए, उष्मा। जैसे ही इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप उष्मा प्रदान किया करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपके सामने क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना ये, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस कौन सी गैस निकलेगी भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो ये क्या हुआ करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आ गई, उष्मा द्वारा वियोजन। अब आप देख लीजिए, इसमें एक अभिकारक है और वह कई उत्पाद में क्या हो गया, चाहे यहाँ पे पदार्थ में, या आप कह सकते हो कि कई उत्पाद भी कह सकते हो, कई उत्पाद में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। चाहे पदार्थ कहो चाहे उत्पाद, एक के बात हुई, तो हम जान रहे हैं। तो ये हो गई उष्मा द्वारा वियोजन। दूसरा, सूर्य के प्रकाश द्वारा
ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक होता है, इसका नाम पहले लिख देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये भैया आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है आपका ये? कैल्शियम कार्बोनेट। अब सूर्य के प्रकाश द्वारा अगर हम वियोजन की बात करें तो जैसे होता है 2AgBr। ये किसका फार्मूला है? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका फार्मूला है? सिल्वर ब्रोमाइड का। और अगर हम इसी सिल्वर ब्रोमाइड को किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अगर हम इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो ये एक अभिकारक है ये दो उत्पाद में टूट जाता है। जैसे एक होता है आपका Ag और दूसरा होता है आपका Br2। अब यहां से इसका मतलब चांदी अलग हो गई, मतलब जो सिल्वर ब्रोमाइड दोनों एक थे वो टूट करके वियोजित होकर के अपघटित होकर के सिल्वर में बदल जाते हैं और एक इसमें ब्रोमीन में। तो आपको ये क्या मिला भैया? सिल्वर है, ये चांदी है, और ये आपकी क्या है? ब्रोमीन है। क्या है ये? ब्रोमीन। Br2 किसका होता है सिंबल? ब्रोमीन का। तो कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई है तो फिर मेरे साथ आइए, हम आपको एकदम जीरो लेवल से ले जाकर के एकदम अपेक्स पे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया एक शब्द, यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है, जस्ट अपोजिट। अब उसके बाद मैंने क्या बताया? जिसमें एकल अभिकारक, केवल एक अभिकारक होता है, इसमें पहचान यही है इसकी, उल्टा एकदम। जिसमें एकल अभिकारक को उष्मा, सूर्य के प्रकाश तथा ताप द्वारा, यह ध्यान दीजिए, कई उत्पाद में, एक से अधिक उत्पाद में क्या किया जाता है? वियोजित कर दिया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो ये विकारक का वियोजन होता है वो उष्मा द्वारा भी होता है। तो उष्मा द्वारा वियोजन मैंने ये आपको बता दिया, इसको ऐसे ब्लैक पेन से लिख के ऐसे लिख देंगे और ऊपर यहाँ उष्मा लिख देंगे। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा से हम वियोजित कर देते हैं, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे सूर्य के प्रकाश द्वारा अगर हम करते हैं तो क्या हुआ करता है? सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या किया करते हैं? गर्म करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। और अभी एक और है, वो कौन सा है? तापीय वियोजन। तापीय वियोजन भी आपको हम बता दे रहे हैं। पूरी बात अगर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे तो पूरा एकदम समझ में आएगा। ये दोनों लिख देने के बाद तीसरा नीचे लिखिएगा। तीसरा है ये भैया तापीय या ताप द्वारा तापीय वियोजन। चलिए, एक होता है कंपाउंड लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्राइस। लेड की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1। तो नाइट्रेट पूरे ग्रुप के साथ यहाँ 1 है और लेड क्या पूरा 2 है, जिसका NO2 जो ये NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये आपका क्या है? लेड, ये है लेड नाइट्रेट। क्या है ये? लेड नाइट्रेट। अगर हम इस लेड नाइट्रेट को, केवल एक ही रहेगा, यही समझने वाली बात है, ताप द्वारा, ताप को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। किस साइन से दिखाते हैं? डेल्टा से। तो अगर हम इसको गर्म करते हैं या ताप देते हैं तो ये टूट जाता है, किसमें? लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और किसमें? ऑक्सीजन गैस। अब आप खुद देख लीजिए, एकदम सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक अभिकारक है और वो कई उत्पाद में क्या हो गया है? वियोजित हो गया है। किसके द्वारा हुआ है? ताप द्वारा हुआ है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय वियोजन। ये है आपका लेड ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड और ये है ऑक्सीजन। बैलेंस कीजिए, यहां पे 3 दूना 6 है, बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो यहाँ पे 2 करिए। जैसे ही 2 करेंगे यहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि लेड यहाँ 2 हो गया। अब नाइट्रोजन देखिए, यहाँ पे 2 है ना ये, तो इसके साथ 2 गुणा है, तो 2 दूना 4, 4 नाइट्रोजन हो गया। यहाँ कर दीजिए 4, कितना NO2 करिए, 4 NO2, कितना NO2, 4 NO2। चलिए लेड हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया, अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए 2 तिहाई 6 तो है यहाँ पे, 3 6 है ना ये भैया, लेकिन अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, 2 तिहाई 6 तो 6 दूनी 12। इधर देखिए 2 लेट है ना किसके सामने ऑक्सीजन, फिर 4 दूना 8, 8 2 10, 10 2 12। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बराबर है आपका। तो आपको आज मैंने क्या किया, तीनों चीजें बता दिया यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, वियोजन अपक्रिया। यह अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया के विपरीत होती है, जिसमें एकल अभिकारक को उष्मा द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा या ताप द्वारा क्या किया जाता है, कई उत्पाद में वियोजित कर दिया जाता है। अब उष्मीय वियोजन का मैंने उदाहरण बताया, तापीय वियोजन का बता दिया और सूर्य के प्रकाश के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से दूसरी वाली रिएक्शन आपको क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हेडिंग आपको लिखना है विस्थापन अपक्रिया, हेडिंग लिखेंगे विस्थापन अपक्रिया। बहुत मजा आएगा आपके, और बस ध्यान से समझिए बस। मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन मेरे दिल को दुआ कीजिए। विस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से ही पता लग रहा है। सब्स्टिट्यूट मतलब आप जानते होंगे, जैसे बच्चे जो क्रिकेट देखते होंगे उसमें देखते हैं, जैसे किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो उसके स्थान, वो जब अंदर जाता है तो उसके स्थान पे दूसरा खिलाड़ी आ जाता है, और नहीं समझ पाते हैं तो खो खेल होता है, जैसे एक बैठ जाता है दूसरा उठ जाता है, तो उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब ही होता है कि किसी का स्थान ग्रहण करना, एकदम सीधा सीधा शब्दों में, किसी का स्थान ग्रहण करना, या फिर आप सीधा सीधा कहें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी पदार्थ का परमाणु दूसरे अभिकारी पदार्थ के द्वारा या दूसरे अभिकारी परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सीधा सीधा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी पदार्थ का परमाणु दूसरे अभिकारी परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहा करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु से दूसरे अभिकारक के परमाणु से विस्थापित
कर दिया जाता है। एकदम सीधा सीधा। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम मैंने सीधा सीधा आपको उदाहरण इसकी परिभाषा बता दी है। मतलब कि वही जो उदाहरण बताया उसी के अकॉर्डिंग है। आपको अगर जनरलाइज करके बता दें तो जैसे मान लीजिए एक अभिकारक है ए बी, एक परमाणु ए है दूसरा बी है, एक है सी और फिर क्या है डी। एक पहला अभिकारक है दूसरा, तो मैंने यही कहा जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब कि ये बी यहाँ से हटेगा, ये जैसे डी आया यहाँ पे तो डी यहाँ से बी क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे चला जाएगा। बी यहाँ डी यहाँ से क्या होता है, आता है, तो बी को यहाँ पे क्या हो जाता है, चला जाता है। तो जब यहाँ पे चला गया बना क्या बताओ, ए डी और प्लस क्या हो गया सी बी। अब आपको अंतर क्या दिखाई दे रहा है कि बी यहाँ से हट के डी के स्थान पे चला गया और डी आकर के किसके स्थान पे चला आया, बी के स्थान पे। तो एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषाएं सब कुछ एकदम क्लियर करिए और पर डे याद करिए। सब जितना पढ़ा रहा हूँ पर डे कॉपी में लिखो, सब लोग नोट्स बनाओ इसकी, और बनाने के बाद इसको क्या करो, याद करो। सुबह शाम एक टाइम निकाल करके इसको मनन कीजिए, आप एकदम बेस्ट रहेंगे। नहीं तो केमिस्ट्री याद नहीं होती है, ऐसे आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ नहीं पाते हैं आप। तो अब यहाँ पे इसका मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जैसे इतना अच्छा इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया CH3Br, ये है मेथिल ब्रोमाइड। क्या है राजू, मेथिल ब्रोमाइड। और इस मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हमने करा दिया किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। अब आपको देखिए यहाँ मेथिल ब्रोमाइड है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो होगा क्या जानते हो, ये यहाँ से हटेगा। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम्पल्स। अब यहाँ से ये हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा ग्रुप, OH। जैसे ही यहाँ से हटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग लाइन मत खींचेगा, नीचे में समझा रहा हूँ, यहाँ से ये Br हटेगा और ये OH इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, CH3। अब ये पूरा ग्रुप इधर आ गया, तो यहाँ बचा क्या बताओ, CH3Br। देख लीजिए कितना अच्छा है। और प्लस क्या हो जाता है, NaOH, सारी NaOH नहीं होगा, NaBr, क्योंकि NaOH वही फिर से नहीं लिख सकता। CH3Br सही लिखे थे यार, NaOH क्या होगा, NaOH। यहां से Br हटा तो यहाँ पे OH आपका क्या हो जाएगा, अरे यहां से Br हटा तो यहाँ पे OH आया ना, तो ये OH और वहां पे क्या रहेगा, NaBr। कंफ्यूजन नहीं है, सॉरी। तो ये ध्यान दीजिएगा, मेथिल ब्रोमाइड है, ये NaOH है, तो यहाँ से जब Br हटता है तो यहाँ पे आकर के OH आ गया, तो ये NaBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये क्या है आपका, एक तरीके से इसका एग्जाम्पल है, ये है मेथिल एल्कोहल और इसका नाम होता है सोडियम ब्रोमाइड। ये इसका मतलब। और बता दें, पहला हो गया। दूसरा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, CH4 मेथेन है। क्या है ये, मेथेन। और इसकी अभिक्रिया करा दीजिए HCl, सॉरी क्लोरीन के साथ, क्लोरीन Cl2, ये क्लोरीन है। अब होगा क्या, यहां से एक H हटेगा,
जैसे ही यहां से एक H हटेगा तो यहां बचा क्या, CH3 और एक Cl यहां पे आ गया, यहां हो गया CH3Cl और यहां का एक H इस HCl के साथ चला गया तो बचा क्या यहां पे HCl और इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, मेथिल क्लोराइड। और ये तो सब लोग जानते ही हो, हाइड्रोक्लोरिक ये हो गया। तो अब आपको एकदम समझ में आ गई होगी रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, बताइए जल्दी से, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके सामने है जैसे मेथिल ब्रोमाइड और NaOH की अभिक्रिया की गई है तो यहाँ से Br हट गया और यहाँ पे OH आ गया, ये बन गया मेथिल एल्कोहल और ये Br इस Na के साथ चला जाता है तो बन जाता है NaBr सोडियम ब्रोमाइड। ऐसे ही मेथेन होता है, मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से की गई है तो यहाँ पे बन गया, यहाँ से छटा है, एक Cl यहाँ पे आया है तो ये बन गया मेथिल क्लोराइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आई होप दूसरी भी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। और अब हम तीसरी अभिक्रिया बताने जा रहे हैं, वो है आपकी कौन सी, पहले तीसरी तो हो गई मान लीजिए, 3 हो गए ना, चौथी अब बताने जा रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझिए तो विधिवत समझ में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। एकदम बढ़िया से समझिए, आनंद लीजिए क्योंकि हम आपके साथ हैं, मजे करिए। चौथी विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है राजू, ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये भी वहां पे आपको मेंशन किया गया है, बताया भी गया है। तो इसकी जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी पदार्थों के आयनों के मध्य, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी पदार्थ के या अभिकारी पदार्थ के आयनों के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहा करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। आयनों का आदान प्रदान, तुमने हमारा लिया और हमने तुमको दिया, थोड़ा इसमें यही आयन का आदान प्रदान ही एक नया शब्द है, नहीं तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया की जैसे ही है, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो मैं इसका आपको परिभाषा लिख रहा हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी या अभिकारक के आयनों का आदान प्रदान या इसी को हम लोग विनिमय, एक्सचेंज, अदला बदली, यही हुआ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी पदार्थ के आयनों के मध्य या आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान या विनिमय होता है, द्विविस्थापन
अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी पदार्थ के आयनों के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिया जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और एक होता है बेरियम क्लोराइड BaCl2, और जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है, ये किसका फार्मूला है, सोडियम सल्फेट का, किसका है ये, सोडियम सल्फेट का, और ये किसका है, बेरियम क्लोराइड का। अब आप ध्यान देंगे इसमें, देखिए यहां पे SO4 सल्फेट आयन है और यहां पे Cl2 कौन सा आयन है, बोलो जल्दी से, यहां पे तो सल्फेट आयन है, यहां पे Cl2, तो ये सल्फेट आयन है और ये कौन सा है, क्लोराइड आयन है, जिसको आप लोग मूलक भी कहते हो। जब फार्मूला बनाया जाता है तो हाँ सल्फेट मूलक, क्लोराइड मूलक, ब्रोमाइड मूलक, ये सब आप पढ़े थे। तो यहां पे एकदम सीधा सीधा कहना है कि अब मैंने बताया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान या विनिमय होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा जानते हो, यहाँ से पूरा ये आयन हटेगा और यहाँ से, और ये यहाँ से पूरा हटेगा। तो अब जब यहाँ से हटा तो ये यहाँ से गया यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा BaSO4, पूरा Cl2 हट गया। अब यहाँ पे क्या बना, प्लस Na, यहाँ जो Na2 है इसकी बैलेंसी है Na और फिर Cl। अब बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ 2 सोडियम से गुणा कर दीजिए। अब देखिए सोडियम 2 हो गया, सल्फर 1 है उधर, उधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, बराबर है। तो ये जो प्राप्त हुआ ये आपको मिला क्या राजू, बेरियम सल्फेट। क्या मिला आपको, ये बेरियम सल्फेट, और ये आपको मिला क्या, सोडियम क्लोराइड, या इसी को आप लोग क्या कहते हो, नमक। तो अब आपको एकदम सीधा सीधा समझ में आ गया होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम सल्फेट है, इन दोनों के बीच में यहाँ से सोडियम सल्फेट आयन, यहाँ से क्लोराइड आयनों के बीच में क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, तो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। पहला चैप्टर बहुत सरल चैप्टर है, बहुत कहने का मतलब इजी चैप्टर है, लेकिन बेसिक चीजें यहां से आपको मिलेंगी। अब अगली अभिक्रिया की तरफ ले चलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की तरफ। चौथी हो गई ना, ये पांचवी देखिए। एकदम बढ़िया सा ध्यान से समझिए। पांचवी है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अगली जो अभिक्रिया है इसमें कहा गया है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया।
तो दो स्टेप्स हैं जिसमें हम एक एक को अलग अलग करके समझ लेते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन, इसकी कई परिभाषाएं हैं, ये आप जान लीजिएगा। लेकिन जो आपके लेवल की है, मैं एक परिभाषा आपको बता दे रहा हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। बस, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ये इसकी एकदम सीधी सीधी सी परिभाषा है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन। तो एकदम सीधा सीधा आप कहोगे, दीज आर केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन कंबाइंड टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एकदम सीधा सीधा इसकी परिभाषा, बहुत सरल है, जान लीजिएगा। तो वह रासायनिक, जो हाई स्कूल लेवल पे है वही बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसकी 4-5 परिभाषा बता दूंगा, डांस कर जाओगे। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे ये सल्फर है, जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो ये चेंज हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड में। ये आपका सल्फर, या इसी को गंधक कहते हैं, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन। और ये जब इसके साथ संयोग किया करती है तो बदल जाती है सल्फर डाइऑक्साइड में। पहला एग्जाम्पल हो गया कि फर्स्ट, बहुत है, एक ही की बात नहीं कर रहा हूं। कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, यह है आपका कार्बन। और जैसे ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, किसके साथ, ऑक्सीजन से, तुरंत ये चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपको अब परिभाषा इसकी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। एकदम मैं नॉर्मल टाइप की परिभाषाएं बता रहा हूं। और अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि आप नीचे कमेंट, लाइक और शेयर। और अगर आप सब लोग चैनल पर नए नए हैं तो अपने चैनल पर यूट्यूब पर जाइए और वहाँ लिखिए रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सर्च कीजिए तो मेरी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। और ओपन करिएगा तो उसमें पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 10th की केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पूरा है। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एकदम सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो ये हो गया एकदम सीधी सीधी सी इसकी डिफिनेशन है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन से संयोग किया तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन है, ऑक्सीजन से संयोग किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एकदम सीधा सीधा। और फिर यह एक परिभाषा ये भी है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं, ये भी कह सकते हो, वो भी डिफिनेशन लिखा है। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु एक या एक से अधिक, वन आर मोर देन, एक या एक से अधिक, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु एक या एक से अधिक
इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये इसकी डिफरेंस है। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, परमाणु होगा, आयन होगा, परमाणुओं का समूह होगा, वह एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण को अगर आप समझ गए तो अपचयन इसी का जस्ट उल्टा है, एकदम जस्ट उल्टा। पहले इसका एग्जाम्पल बताएं। जैसे आप सबको मालूम है सोडियम होता है, सोडियम के पास क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2 8 1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है अष्टक से, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, और जब त्याग देता है तो यहां बन जाता है Na+, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर। तो जो ये Na जो चेंज हुआ, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब समझ में आ गया। ऐसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसका कहाँ लिखूं, उसका यहाँ लिख देगा, लिख देगा Mg है, ये कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रख रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो पूरी बात कंफर्म हो गई होगी, एक बार फिर से देख लीजिए। पहली डिफिनेशन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन है, ऑक्सीजन से संयोग किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और फिर उसके बाद दूसरी परिभाषा बताया मैंने, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, which had tendency releasing of electron one or more than is called oxidation reaction। और इधर कहोगे तो these are chemical reaction in which oxygen combined which are called oxidation reaction। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप कहोगे तो these are reaction in which atoms, ions or group of atoms which are tendency removed to the electron is called oxidation reaction। इतनी चीजें मैंने आज आपको बता दिया है, और अब आपको कल के वीडियो में या कल जो हमारा आपका लेक्चर होगा, हमारी आपकी मुलाकात होगी, उसमें हम आपको कौन सी अभिक्रिया बताएंगे, अपचयन अभिक्रिया को बताएंगे। आराम से पढ़ेंगे, एकदम विधिवत पढ़ेंगे। कहने का मतलब हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, जितना पढ़िए उतने में ही बहुत होता है। जितना आपको पर डे कैप्चर हो जाए उतना आप तैयार कीजिए। तो इस तरीके से आज हम यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। बाकी अब आपको अगली क्लास में सब चीज़ें बताई जाएंगी। तब तक आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें और बढ़िया तरीके से खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद।